इर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीरियल को पाकिस्तान टेलीविज़न पर लोगों को दिखाकर किस चीज़ की तरफ माइल किया जा रहा है? कहीं खिलाफत बहाल करने की तैयारियां तो नहीं हो रही? क्या इमरान खान साहब और तैयब उर्दवान साहब एक ही कश्ती के दो सवार तो नहीं? ऐसे बहुत से सवालात का जवाब आपको आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं काशिफ वॉइस चैनल। हमारी आज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। यकम रमजान मुबारक 2020 से पाकिस्तान में शुरू होने वाला मशहूर ज़माना तुर्किश ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी किसी तारुफ का मुहताज नहीं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि ये अब तक 60 से ज़ायद ममालिक में ऑन एयर हो चुका है। जहाँ बहुत से ममालिक में इसे मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा करके नशर किया गया, वहीं कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ इसकी नशर पर हुकूमती लेवल पर पाबंदियाँ लगाई गई। जिस दिन से पाकिस्तान में इसकी नशर होने की तारीख का ऐलान किया गया, तब से ही हर जुबान पर एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर क्या वजह है कि इस ड्रामे को इतनी अहमियत दी जा रही है? इस ड्रामे को दिखाकर लोगों को किस चीज की तरफ माइल किया जा रहा है? दोस्तों, 1918 में पहली आलमी जंग के इख्तिताम पर तुर्की की शिकस्त पर मोहरें सख्त कर दी। बरतानिया की सरबराही में फातिहा कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबिज हो गई और इसी तरह उस्मानी खिलाफत को तहस नहस कर दिया गया। सन 1923 में एक मुआहदा ट्रीटी ऑफ लौज़ान तय पाया, जिसका मकसद तुर्की के हाथ पांव बांध कर जंगल में फेंक दिया जा। इस मुआहदे की सबसे घिनौनी काविश ये थी कि इस्लामी खिलाफत खत्म कर दी गई और एक सेकुलर रियासत कायम कर दी गई। उस्मानी खलीफा को इनके खानदान समेत मुल्क बदर कर दिया गया और खिलाफत की तमाम ममलूक जब्त कर ली गई, जिनमें खलीफा की जाती इमलाक भी शामिल थी। इस मुआहदे के साथ ही खिलाफत उस्मानिया की बिसात लपेट दी गई और अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक फैली हुई अजीम मुस्लिम सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। ये मुआहदा 100 साल के लिए किया गया था, जो कि 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। इस मुआहदे की मजीद मालूमात के लिए आप ट्रीटी ऑफ लौज़ान के नाम से विकिपीडिया पर सर्च कर सकते हैं। यानी ये मुआहदा मुकम्मल होने में सिर्फ 3 साल बाकी रह गए हैं। अब जरा तुर्की के मौजूदा हालात पर नजर दौड़ाएं तो ऐसा मालूम होता है जैसे मुस्लिम उम्मा का सिर्फ एक ही लीडर है, जिसे हम रजब तैयब उर्दवान के नाम से जानते हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक तुर्की की अवाम में अपने आबाओ अजदाद जैसी कुव्वत और ईमान के आसार आज भी बाकी हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि वो लोग अपने खोया हुआ मकाम और वक़ार हासिल करने के लिए तगोदो में हैं। यही वजह है कि इर्तुगरुल गाजी और कुरुलूस उस्मान जैसे ड्रामे बनाकर लोगों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि 3 साल बाद तुर्की इस मुआहदे से आज़ाद हो जाएगा। इसी मकसद के लिए हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास में इमरान खान साहब, तैयब उर्दवान और मलेशिया के महातीर मोहम्मद ने एक मुश्तरका इस्लामिक चैनल बनाने का भी ऐलान किया। और इससे भी पहले इमरान खान और तैयब उर्दवान की मुलाकातों में बहुत से अहम मामला तय पा गए, जिसके बाद इमरान खान साहब ने इर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान में नशर करने का ऐलान कर दिया था। यानी तैयब उर्दवान जानते हैं कि अगर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करना है तो सबसे पहले पाकिस्तानी कौम को अपने साथ मिलाना होगा। यही वजह है कि लाख रुकावटों के बावजूद इमरान खान साहब इर्तुगरुल गाजी के पाकिस्तान में नशर करने पर डटे रहे और बिला आखिर कामयाबी इनके मुकद्दर में रही। दोस्तों, इर्तुगरुल गाजी और कुरुलूस उस्मान जैसे ड्रामे ही मुसलमानों में जज्बा-ए ईमानी बेदार कर सकते हैं और हम बहुत जल्द हम सब मुसलमान एक कौम, एक झंडे के तले, एक खिलाफत के नीचे मुत्तहद हो जाएंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होने वाला है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस ड्रामे को आखिर तक जरूर देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपका जज्बा ईमानी बेदार हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर पे आपके जहनों पे एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के नेशनल टीवी PTV पर इस ड्रामे को नशर करके अपनी कौम से क्या चाहते हैं?
अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हम भी अपनी अगली वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जल्द मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।